नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2.3, 2.4 और 2.5 को डिस्कस करेंगे गणित मंजरी क्लास 9th के। तो इससे पहले हम लोग 2.1, 2.2 डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें सॉल्व द फॉलोइंग कहा गया। अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में उसके पास एक स्टूडेंट के पास 500 रुपए हैं। उसने क्या किया, 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी उसको दिया जाता है, मतलब उसको 150 रुपए हर महीने मिलता है पॉकेट मनी के रूप में। हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। तो कितना पैसा उसके पास होगा nth मंथ में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए टोटल मनी जो इस बच्चे के पास होंगी, इस बच्ची के पास जो टोटल मनी होगी किसी भी nth मंथ में, वो 500 रुपए तो होगा ही होगा, प्लस साथ ही साथ 150 रुपए उसको हर महीने मिल रहा है। और जिस महीने में निकालना है, मान के चलिए nth मंथ है, तो फिर 150 n हो जाएगा। तो 500 प्लस 150 n। अब जैसे मान लीजिए आपको कहा गया थर्ड मंथ में बताना है कि उसके पास कितनी मनी होगी, तो आप क्या कर दीजिए, 500 प्लस 150 इंटू 3 कर दीजिए। तो ये 450 हो जाएगा, 500 होगा, मतलब 900 रुपीज होगा। तो एग्जाम्पल देके भी इसको बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। तो 120 मेंबर्स थे जिनके साथ रैली स्टार्ट हुई। एवरी आवर मतलब ईच हर घंटे क्या हुआ, 9 मेंबर्स जो थे वो छोड़ दिए ग्रुप को, रैली को छोड़ दिए। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। तो आपको बताना है कितने मेंबर्स बचेंगे 1, 2 या 3 घंटे बाद, ये बताना है। और एक लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें बताया जा सके कि नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो nth आर में कितने बचेंगे, मतलब nth आर के बाद कितने मेंबर बचेंगे। तो देखिए 120 तो मेंबर्स टोटल थे, तो मेंबर्स को m से रिप्रेजेंट कर दिया गया। और इसमें क्या है, हर घंटे 9 मेंबर्स हट रहे हैं, तो -9n हो जाएगा। ठीक है। अब आप चाहें तो किसी भी घंटे में नंबर ऑफ मेंबर्स निकाल सकते हैं कितने बचे। जैसे मान लीजिए 3 आवर्स में पूछा जाए कितने मेंबर्स बचेंगे, तो आप क्या कर दीजिए, इन की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो -27 हो जाएगा। 9 3 27। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बचेंगे इसमें, 93 बचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ दे दी गई कितनी, 13 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ है। फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज। अब देखिए आपको ब्रेथ भी दे दी गई है, 3 केस में आपको एरिया बताना है, तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला सीधे सीधे लगा देंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। अब यहाँ पे कहा गया फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ है 13, तो 13 बी, ये आपका एरिया हो जाएगा। अब ये जो बी आया इसकी जगह आप एक बार 12 पुट कर दीजिए, एक बार 10 पुट कर दीजिए, एक बार 8 पुट कर दीजिए, आपको एरिया के तीनों एरियाज मिल जाएंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई, या लीनियर पैटर्न हो गया जो बताने को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ दिया है और ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, तो एल दे दिया है 7 है सेंटीमीटर में, और ब्रेथ कितना है, 11 सेंटीमीटर में है। इसमें भी कहा गया वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि ये क्यूबॉइड हो जाएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हाइट 3 अलग अलग केसेस में दी गई है, लेकिन पहले कहा गया है लीनियर पैटर्न बताना है, मतलब यहाँ पे भी इक्वेशन बनानी है। तो देखिए वॉल्यूम की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, एल इंटू बी तो दिया ही हुआ है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 77 हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 एच, ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एरिया निकालिएगा, एरिया की यूनिट हमेशा इसमें क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी। इसी तरीके से वॉल्यूम की जो यूनिट अगर आप निकालेंगे, अब क्या करिए, एच की वैल्यू एक बार 5 पुट कर दीजिएगा, एक बार एच की वैल्यू 9 पुट कर दीजिएगा, और थर्ड केस में एच की वैल्यू 13 पुट कर दीजिएगा। आपको 3 वॉल्यूम अलग अलग मिल जाएंगे। बस जो वॉल्यूम की यूनिट होती है, यूनिट याद रखिएगा क्या हो जाएगी इस केस में, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो बनाता है सेंटीमीटर क्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो 500 पेजेस थे, और क्या कहा गया, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। तो हर दिन वो क्या कर रही है, 20 पेजेस रीड कर रही है, मतलब 20 पेजेस रीड करके खत्म कर दे रही है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 दिनों के बाद लेफ्ट पेज कितने होंगे बताना है। तो देखिए 500 पेजेस की बुक थी, और
एक दिन में 20 पेज रीड कर रही है तो 15 डेज में कितने रीड कर लिए होंगे? 15 इंटू 20। इसका मतलब 500 माइनस 300 मतलब 200 पेजेस अब उसके बचे हैं पढ़ने को। अब कहा गया एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया एन डेज में कितने उसने पेजेस पढ़ लिए होंगे या कितने पेजेस बचे होंगे, तो लेफ्ट पेजेस आफ्टर एन डेज क्या हो जाएगा? 500 तो टोटल पेज था, माइनस, ठीक है। अब देखिए एक दिन में 20 पेजेस पढ़ रही थी तो 20 इंटू एन, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 500 माइनस 20 एन। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया। सपोज अ प्लांट हैज अ हाइट ऑफ 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो देखिए अभी जो लेंथ है प्लांट की वो कितनी है? प्रेजेंट में 1.75 फीट है और वो हर महीने 0.5 फीट बढ़ता है। अब पूछा गया है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो 7 महीने बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी प्लांट की? तो बहुत आसान है। तो 1.75 तो रहेगी रहेगी, इसमें क्या कर दीजिए 7 इंटू 0.5 कर दिया तो 7 5 35, तो 1.75 प्लस 3.5, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5.25 फिट आ जाएगा, ठीक है, 5.25 फुट आ जाएगा। मेक अ टेबल ऑफ टी वेरिंग विद 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट एच वेरीज एवरी मंथ। तो एक तरफ आप एच ले लीजिए टेबल में और एक तरफ आप ले लीजिए टी, मतलब नंबर ऑफ ये जो है आपके, पहले आप इक्वेशन बना लीजिए एच और टी के बीच में। तो हाइट जो आ रही है वो क्या आ रही है? हाइट इज इक्वल टू 1.75 तो रह ही रहा था और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू टी हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी आसानी से, ठीक है, क्योंकि देखिए टी क्या है? मंथ है, जिस मंथ की बात हो रही है वो टी है। अब जैसे टी आपसे कहा गया एक तरफ टी हो गया एक तरफ आपका एच हो गया, टेबल कैसे बनेगी ये बता देते हैं आपको। कहा गया है आपको टी को वेरी कराना है 0 से लेकर 10 तक, तो पहले 0 ले लीजिए, फिर 1 ले लीजिए, 2 3 डॉट 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 ऐसे करके 10 तक आप ले लेंगे। अब देखिए जब हम टी को 0 पुट करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में टी को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो हाइट बनेगी वो कितनी हो जाएगी? 1.75 हो जाएगी, ठीक है। किस में होगी हाइट? हाइट होगी आपकी फिट में। 1 पुट करेंगे तो जी 1.75 प्लस 0.5 हो जाएगा, इसका मतलब 2.25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सबको पुट करके आसानी से अपनी ये टेबल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में। अ मोबाइल फोन इज ब्रॉट फॉर ₹10,000, तो 10,000 रुपए में मोबाइल फोन खरीद के आया। इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800 रुपए हर साल, ठीक। आपसे पूछा गया है वैल्यू बताइए 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो वैल्यू को V से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये 10,000 अभी थी, ठीक, और कितने साल बाद? 3 साल बाद। और एक साल में कितनी वैल्यू कम होती है? 800, तो 3 साल में कितनी कम हो जाएगी? 8 3 2400 इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वैल्यू बचेगी कितनी? तो वैल्यू जो बचेगी वो 7600 बचेगी। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतने रुपए की वैल्यू बची उस फोन की। अगले में क्या कहा गया है, टेबल बाद में बताएंगे, पहले इसकी एक्सप्रेशन समझ लीजिए। एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी, तो वैल्यू वी था। अब ये वैल्यू जो थी वो किसके बराबर थी? 10,000 माइनस हर महीने कितना कम हो रहा था? 800 रुपए, तो 800 इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है? टेबल एक बनानी है किसके किसके बीच में? टी और वी के बीच में। तो एक तरफ आप वही सेम काम करिए, एक तरफ रखिए टी और दूसरे तरफ रखिए वी, ठीक है। अब टी कहाँ से लेना है? 0 से, 0 1 2 ऐसे ऐसे करके 8 तक हमको टी को पहुंचाना है। तो वैल्यू बताइए, 0 जब था वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे टी की वैल्यू आप 0 पुट करिए तो ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है, 10,000 आ जाएगा। अब जैसे आपने वैल्यू 1 पुट करी तो ये माइनस 800 हो जाएगा, तो ये 9200 आ जाएगा। इसी तरीके से आप वैल्यू जब 2 पुट करेंगे टी की जगह तो 8 2 जा 16 हो जाएगा और 1600 माइनस 10,000 हो जाएगा, मतलब 8400 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डॉट 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 करके आप 8 तक इसका टेबल बना सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, तो अभी जो पॉपुलेशन है विलेज की वो 750 है। अब कहा गया हर साल 50 लोग जो हैं वो नियर बाई सिटी से विलेज में चले आते हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पूछा गया पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स क्या हो जाएगा। तो पॉपुलेशन 6 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी? तो 750 तो थी ही थी
और हर साल कितने जुड़ रहे थे, 50 जुड़ रहे थे, तो 6 साल में कितने जुड़ जाएंगे, 6 इंटू 50 जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 750 प्लस 6 5 30, 300 हो गया। आंसर क्या आ गया, 1050। तो इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी जो आप लोग को याद रखनी है। अब बात करते हैं इसमें एक्सप्रेशन, पहले देख लेते हैं पॉपुलेशन और इसका एक्सप्रेशन क्या देखने को मिल रहा है। तो एक्सप्रेशन जो है पॉपुलेशन और टाइम के बीच में वो ऐसे मिल रहा है, पॉपुलेशन जो है वो 750 तो है ही है, तो 750 प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 50 इंटू टी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब टेबल बनाने कही गई है, देखिए मेक अ टेबल। अब टेबल में टी और पी के बीच में टेबल बनानी, तो एक तरफ रखिए टी और दूसरी तरफ रखिए पी। अब देखिए टी कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, टी जो है इसमें दिया गया होगा 0 से लेके 10 तक, तो 0 1 2 3 डॉट 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 10 तक आ रहा है ये, ठीक, टी और पी के बीच में। अब देखिए जब जीरो रखेंगे, अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, जीरो पुट किया, जब आप जीरो पुट करेंगे तो पॉपुलेशन कितनी मिल जाएगी, तो टी को यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो 750 ही मिल जाएगी, 750 आ गई। अब देखिए आपने वन पुट किया तो 50 वन जा 50, तो 750 में वन 50 जुड़ गया, ठीक, केवल 50 जुड़ गया 750 में, तो 800 हो गई। अब जब टू पुट करेंगे तो 100 जुड़ जाएगा, तो 850 हो जाएगा टू पे, थ्री पे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। तो एक रिचार्ज स्कीम है जिसमें टेलीकॉम कंपनी जो है 600 रुपए चार्ज करती है, तो ये तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड अमाउंट है, ये तो चार्ज करेगी ही करेगी। द प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे। और हर दिन क्या हो रहा है, 600 रुपए में से 15 रुपए कम होते चले जा रहे हैं पर डे। अब क्या कहा गया, राइट इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। तो रिमेनिंग बैलेंस को माना गया है बी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक, आफ्टर एक्स डेज बताना है आपको। तो रिमेनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, 600 में से क्या सब ट्रैक करेंगे, 15 रुपए घट रहे हैं हर दिन, और एक्स जो डेज हैं, एक्स डेज के बाद कितने बचेंगे, तो 15x और कम कर दीजिए, तो कितना आ गया, 600 माइनस 15x। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई बी एक्स की, ठीक। तो ये लीनियर डीके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिग्री है एक्स की वो 1 है, इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा डीके रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डीके रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिनों बाद ये जो बैलेंस था वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, 600 माइनस 15x। तो 15x क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 40 आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आसानी से आपको मिल जाएगा कितने दिनों बाद बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो 40 डेज बाद जो है बैलेंस क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। अगला देखिए, अगले में क्या कहा गया, मेक अ टेबल बिटवीन x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ बैलेंस रिड्यूसेस विद टाइम। देखिए कितना आसान है, आप एक तरफ x ले लीजिए और एक तरफ आप bx ले लीजिए, ठीक। x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, 1 से 10 तक, ठीक। तो ये 1 2 3 डॉट 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 10 तक ये जाएगा, मतलब पूरा आपको टेबल बनानी पड़ेगी अगर आती है तो। अब यहाँ पर क्या करिए, ये जो इक्वेशन हमारे पास थी पहली वाली, ये जो वाली इक्वेशन है 600 माइनस 15x, अब इसमें x की वैल्यू 15 पुट करिए पहले में, तो x की मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो पहले में क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है पहले केस में 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 600 माइनस 15 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 585। 2 पुट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 570, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 555, मतलब 15 15 करके वो कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को, पूरी टेबल को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5, इसको भी देख लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें भी हैं। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी। तो देखिए एक मंथली फी चार्ज करती है कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और एक एडिशनल कॉस्ट को चार्ज करती है पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें पर मॉड्यूल कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, उसने 10 मॉड्यूल पढ़े तो उसका बिल आया 400। तो बिल जो है, बिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी प्लस एन इंटू जो नॉन फिक्स्ड कॉस्ट है, या जो ये कह सकते हैं किसका, मॉड्यूल का कॉस्ट है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो बिल टोटल पहले देखिए कितना आया था, 400 रुपए आया था। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी देनी पड़ रही है उसको, फिक्स्ड कॉस्ट दी है देखिए, नहीं दी हुई है, तो उसको मान के चलिए
बी है प्लस, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन ही दे दी गई है तो हम लोग इसी के हिसाब से करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा a इंटू एक्स। अब यहाँ पे a क्या है, a वो कॉस्ट है जो आपको पर मॉड्यूल देनी पड़ रही थी, ठीक है। और x क्या है, जितने मॉड्यूल आपने खरीदे उस हिसाब से है। तो पहले केस में अगर देखा जाएगा 400 रुपीज जब बिल आया तो b प्लस क्या बन जाएगा, a में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 10 मॉड्यूल खरीदे थे तो 10a हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10a प्लस b इज इक्वल टू 400, क्योंकि हमको ये इक्वेशन दी हुई थी। ये इक्वेशन नंबर 1 आप लिख दीजिए। फिर फिर क्या करना है, अब देखिए उसने जब 14 मॉड्यूल पढ़े तो उसका बिल आया 500। तो आप क्या करिए, सेकंड इक्वेशन निकालिए। तो 500 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितने मॉड्यूल पढ़े हैं उसने, अब 14 मॉड्यूल। तो 10 मॉड्यूल में 10 ए हुआ था, 14 मॉड्यूल में 14 ए आया प्लस क्या आ गया, बी आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, तो देखिए यहाँ 500 है, यहाँ 400 है, तो 500 और 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक। इज इक्वल टू यहाँ 14a है, यहाँ 10a है, तो 14a में से 10a जाएगा तो 4a बचेगा। ये b है, ये b है, कट के 0 हो जाएगा। तो 4a की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। तो a यहाँ से कितना बन जाएगा, 25 बन गया, ठीक। लेकिन अभी a की वैल्यू आई है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें a और b दोनों ही निकालने थे। अब आप क्या करिए, ये जो a की वैल्यू आपने निकाली इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं। तो 400 इज इक्वल टू क्या बोला गया था, 10a प्लस b बोला गया था। तो 10 इंटू 25 प्लस b बोला गया था। तो 10 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, प्लस b आ जाएगा 400। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 250 को एलएचएस पे भेजेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 आ जाएगी। तो a आपका आ गया था कितना, 25, और b कितना आ गया आपका 150। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े उसमें आएंगे ये, ठीक है। अब इस रिलेशन में अगर चाहे तो आप पुट कर सकते हैं, क्या रिलेशन बन जाएगा, y इज इक्वल टू a कितना है आपके पास में 25 है, तो 25 x प्लस b कितना है 150। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम उसी तरीके का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग तरीके की होगी इसमें। अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। यहाँ पे भी देखिए वही है कि जिम जो है वो मंथली फी ले रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड मंथली फी ले रहा है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ और भी चार्जेस लगा रहा है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, जिम ने चार्ज किया फिक्स्ड मंथली फी और एक एडिशनल कॉस्ट ले रहा है, पर घंटे कॉस्ट ले रहा है, ठीक है, फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट को यूज करने के लिए। A student uses using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, अब उसने 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज किया तो उसका बिल आया 800। वही सेम क्वेश्चन है, तो बिल हो गया 800 इज इक्वल टू, वही सेम इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी से करना है। तो इसने कितने घंटे यूज किया बैडमिंटन कोर्ट, 10 घंटे यूज किया, तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस एक फिक्स्ड चार्ज था जिसको क्या मान लीजिए, ए एक्स प्लस बी था ना, तो ए एक्स प्लस बी हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरे केस में देखिए, अगर 15 घंटे उसने यूज किया था बैडमिंटन कोर्ट तो उसका बिल आया 1100। तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 1100 इज इक्वल टू 15x प्लस बी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 2 आ गई। अब आप क्या करिए, 2 को 1 से फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिए जैसे आपने पहले किया था। तो 1100 में 800 गया तो 300 आ जाएगा। इसको आप पहले ऊपर लिख लीजिएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 गिव्स, ठीक। तो ये 1100 में 800 गया 300 आया, इज इक्वल टू 15x में 10x गया तो 5x आया, और ये b और b तो कट के 0 हो गए। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 60 आ गई, ठीक। लेकिन अभी ये जो a की वैल्यू 15a प्लस b होगा, ये गलती से हमने x लिख दिया, ये 1510a होगा, क्योंकि x तो दिया ही था हम लोग को, यहाँ पे भी 5a होना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 60 आ गई। अब इस a की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए 800 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 इंटू ए मतलब 600 हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो b हमारा क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो a भी आ गया और b भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए y की हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था, तो a आपके पास कितना है 60, x प्लस बी कितना है 200 है। तो इस तरीके से ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए।
इसमें कहा गया कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाय C इज इक्वल टू AF प्लस B। तो हमारे पास C दिया है AF प्लस B के बराबर है, ठीक है। अब क्या कहा गया, फाइंड A और B, A और B हमको निकालना है, ठीक है। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो C हमको दे दिया 0 इज इक्वल टू A, और फ़ारेनहाइट में कितना दिया है, ये 32 दिया है, तो इंटू 32 प्लस बी। तो आपके पास पहली इक्वेशन क्या आ गई, 0 इज इक्वल टू 32A प्लस बी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब देखिए अगले में क्या कहा गया, अगले में कह रहा है वाटर बॉयल जो हो रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब बॉइलिंग कर देख लीजिए, तो बॉइलिंग इज इक्वल टू 100, और जब 100 पे बॉयल हो रहा है तो फ़ारेनहाइट में 212 दिखा रहा है, तो 212A प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप फिर से वही काम करिए, 2 माइनस 1 कर दीजिए, 2 माइनस 1 करेंगे तो 100 माइनस 0 आपके पास बनेगा 100 इज इक्वल टू 212 माइनस 32 बन जाएगा 180, और यहाँ पे बी और बी कट के 0 हो जाएगा, तो 180 A हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। तो A की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 100 अपॉन 180 आ गई। ये 0 काट लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। तो A की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास में 5/9 आ रही है। अब A की वैल्यू 5/9 है, आपको B निकालना है, तो यहाँ पे पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 32 इंटू 5/9 प्लस B, तो ये हो जाएगा 160 और अपॉन 9 हो जाएगा, उधर चलाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, -160 अपॉन 9, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई 5/9, B की वैल्यू आ गई -160 अपॉन 9। तो इस तरीके से ये हम लोग ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस हम लोग ने एमसीक्यूज के बनाए हुए हैं हर एक टॉपिक के, उसको भी आप जाके देख सकते हो, और जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 थी वो भी प्लेलिस्ट में लगी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।